राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदाचरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। समय हिंडोरन की कथा सुनहु रसिक मन दे। बनिठनी झूलत लाडिले व्यास हिये सुखले। बनिठनी झूलत लाडिले व्यास हिये सुखले। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी 6-7 वर्ष की अवस्था है, देववन में विराजमान है और अद्भुत बाल चरित्रों से समस्त जग को पावन कर रहे हैं। श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचा रहे हैं। उनके निज जन परमानंद में डूबे हुए हैं। उनका दर्शन करके, उनकी समीपता, उनकी सेवा, निरंतर प्रेम हृदय में उफान ले रहा है ना। प्रेम का स्वरूप निरंतर वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम। और महाप्रभु प्रेम ही है, हित प्रेम है महाप्रभु जी। प्रिया प्रीतम के हृदय में विराजमान है। सखियों के मध्य में सखी रूप से, लालजू के कर कमल में वंशी रूप से, भूतल पर आचार्य रूप से, स्वयं प्रेम ही है, हित। जो जहां जैसे है सबका हित करते हैं। हित का स्वरूप बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है। सबके संग हित है, हर कार्य में हित है। पहले समझाते हैं ये ठीक नहीं है, अंदर से प्रेरणा कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो परेशानी आ जाएगी। कोई भी आप कार्य के लिए जा रहे हैं तो वही हित स्फुरित होता है। समस्त चराचर के हृदय में विराजमान है। जब देखते हैं कि नहीं समझ रहा तो स्वरूप हित है ना, तो देखते हैं ये चाहता है कि मैं यही करूं तब मेरा मंगल होगा, तो कहते हैं ठीक है कर ले, सपोर्ट करते हैं। तो उसके हृदय में जो युक्ति आती है ना उस कार्य को करने की, वो वही दे रहे हैं। प्रेम मार्ग में जो चलते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो प्रभु की प्राप्ति की जो बात है, उनसे मिलन है, ये हित ही कराते हैं। दिव्यता का अनुभव, स्वरूप की अनुभूति,
ये हित ही कराते हैं। समस्त चराचर के हृदय में विराजमान है, स्वयं श्यामा श्याम ही है। जो भी समीप है दर्शन कर रहा है, परमानंद में डूबा हुआ है। बाल अवस्था है, पर ऐसी दिव्य लीलाएं जिनका गायन श्रवण करके सहज में युगल सरकार की सन्निधि प्राप्त हो जाए। इसलिए महाप्रभु जी आचरण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है, कैसे सेवा में तल्लीन था बाल अवस्था में ही। पावस ऋतु का अवसर है, श्रावण मास का समय। रसिकजन अपने श्यामा श्याम को झूलन, इसमें झूलन उत्सव में झूला झुलाते हैं। यहां सब उत्सव प्रिया प्रीतम के लिए है। यही तीज आदि का उत्सव संसार में होता है, वो अपने लिए, पर यहां अपने प्रिया प्रीतम के लिए, अपने आराध्य देव के लिए। प्रत्येक देखो वही है, पर मोड़ हो गया तो रिझाने का कार्य कर रहा है। श्यामा श्याम को प्रसन्न करने की वृत्ति जागृत कर देता है। अभी प्रातकाल तो कृपा करके होता ही, प्रत्येक रविवार को भी होता है। रवि उत्सव आने भी वाला है, कुछ दिन है, बस 15-16 दिन का उत्सव होता है हरियाली तीज से। श्यामा श्याम को सुख हो जाए, अपना सुख नहीं, केवल वे सुखी नहीं। तो देखो उत्सव भी बन रहा है, आनंदित भी हो रहे हैं, और कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं, प्रिया प्रीतम को रिझा रहे हैं। रसिकजन अपने आराध्य देव को झूलन उत्सव का आनंद प्रदान करते हैं। श्री व्यास जी ने विचार किया कि हरियाली तीज का अवसर है, श्री जी को सुंदर झूला झुलाते हैं। एक कदम की डारी पर सुंदर झूला डाला गया, संपूर्ण व्यवस्था बहुत सुंदर सब। प्रिया प्रीतम अपने राधा मोहन जी का सुंदर श्रृंगार किया, उसमें हरित पोशाक धारण कराई जाती है, हरित ही श्रृंगार होता है, हरित आभा से श्यामा श्याम विराजमान, और झूले पर विराजमान किया। झूला झूला ही रहे थे, याद आई कि अब सुंदर भोग की भी तैयारी करनी है। अब इनको होता ना पद, झूलत भोग लगावे श्री राधा वल्लभ, बीच में पद होता है। झूलते झूलते प्रसाद भोग आरोपते हैं। अलबेले ठाकुर हैं, सब अलबेला। तो तत्काल याद आए कि हमें तो भोग तैयार करने जाना है। तो महाप्रभु जी संग ही थे, बुलाया कि देखो ये डोरी पकड़ो और धीरे धीरे मंद मंद इनको झुलाना, आराम आराम से, छवि निर को और झुलाओ, पीछे से आगे से। गए, उन्होंने कहा ठीक, इतना कहा और चले गए। महाप्रभु जी सुंदर झूला झूला रहे प्रिया प्रीतम को, और शोभा नहीं रख रहे। अच्छा, महाप्रभु जी के नेत्रों के सामने श्यामा श्याम विग्रह रूप में नहीं रहते, जैसे व्यास जी को विग्रह रूप दिखाई दे रहा है, ये अपने जनों को विग्रह रूप दिखाई देता है, प्रेमी जनों को, रसिक जनों को। और ये तो स्वयं आचार्य हैं, स्वयं ही सजनी है, इनके सामने प्रिया प्रीतम विग्रह रूप में नहीं रहते, साक्षात झूल रहे हैं, झूल रहे हैं, उनकी शोभा का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते प्रेम हृदय में, प्रेम के हृदय में प्रेम, बड़ी यही है, नारायण रसिक जन बिना ये रस न समझे कोई। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। ये बड़ी अद्भुत बात है। यहाँ सब कुछ विचित्र है। विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वयो श्रियोज्ज्वला, विचित्र हंस सार सा दिनंत पक्षी संकुला, विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालित। यह सब कुछ विचित्र है। प्रिया प्रीतम विचित्र, सखीजन विचित्र, सेवा विचित्र, सब कुछ विचित्र परिपाटी है। इस विचित्रता को समझने के लिए यहाँ के विचित्र महापुरुषों का आश्रय लेना पड़ेगा।
बुद्धि द्वारा नहीं, हृदय के द्वारा। वो जैसे कहें वैसे चल जाए। तो इस विचित्रता में आपका प्रवेश हो जाएगा, नहीं तो इसे समझा नहीं जा सकता। प्रेम की हृदय में उफान वृत्ति है। महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रु चलने लगे, बस शोभा को देख रहे। श्रीहित जो डोरी गहे, ऐचत मन दहि मंद, आनंद में राजत प्रभु, श्री वृंदावन चंद। गए व्यास जो घर विषय, सामग्री के हेत। प्रभु इच्छा ऐसी भई, उठ कर रम कनि लेत। चलो हिंडोरा तेज के, छूट गई हित डोर। दर्शन हित जी को भय, झूलत जुगल किशोर। सन्मुख हित ठाड़े भय, शोभा निरखत ही। झूलत देत ही जात है, हित को प्यारी पी। व्यास मिश्र जी ज्यों ही गए, लालजू महाराज ने सोचा कि अब आराम आराम से झूलते हुए बड़ी देर हो गई। तत्काल खड़े हो गए झूले पर और पैंग तेज कर दी स्वयं, तो डोरी छूट गई। महाप्रभु जी ने देखा कि स्वयं प्रभु झूल रहे हैं, अब तो खड़े थे, सम्मुख आगे खड़े हो गए, सीधे सामने खड़े हुए। लालजू आनंद में भरे हुए, श्री जी विराजमान हैं और खड़े होकर झुला रहे हैं। झुलाते हुए देखा कि पीतांबर खिसक रहा है, तो महाप्रभु जी को बुलाया और पीतांबर उतार कर दे दिया। लो अलबेली मत। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अति अलबेली भांति झूले अलबेली प्रिय, सहज छबीली छवि नवल निहारहि। परस्पर शोभा का अवलोकन कर रहे हैं। अब हृदय में इतनी उमंग बढ़ी कि लालजू खड़े हैं और दृष्टि श्री जी की ओर लगी हुई है। पीतांबर उतार के दे ही दिया और तेज तेज पैंग बढ़ाए हुए हैं। सारी सुही सुरंग परत खसी खसी सखी, बार बार प्यारो पिए फूल सो संबारहि। जेहि और अंग पट भूषण खिसत पिए, तेहि और मुरी मुरी प्राण जो संवारहि। हित ध्रुव प्रीतम के नाही और दूजी गति, छिन छिन तिनहि के सुख ही विचारहि। बार बार जो पैंग बढ़ा रहे हैं, साड़ी का जो पल्लू है वो उड़ रहा है, ओढ़नी ऊपर है उसमें, उसे बार बार संभालते हैं। श्री जी संभालती हैं, लालजू भी संभालने लगते हैं। अब कभी आभूषण खिसकते हैं, कभी उनकी कटी में वंशी धारण है वे खिसकती है। परमानंद की बात है।
चिंतन का विषय, बार बार संभालते हैं। लालजू ने देखा ये बड़ा विक्षेप दे रहे हैं सब, तो बुलाया समीप, पीताम्बर पहले ही दे दिया। अब कटी से मुरली निकाली और ये लो पकड़ो इसे, फिर झुलाने लगे। फिर देखा कि ये जो माला है ये परेशान कर रही है, तो माला उतारी और महाप्रभु जी गले में धारण करा दी। श्री जी ने भी समीप बुलाया और अपनी ओढ़नी उतारी और महाप्रभु जी को दे दी। फिर झूलने लगे तो देखा आभूषण भी खिसक रहे, तो आभूषण उतारे वे भी दे दिए। महाप्रभु जी तो आनंद में भरे हुए, बस शोभा को देख रहे हैं। अब प्रिया प्रीतम बड़े आनंद से झूल रहे हैं परस्पर। श्री जी भी खड़े हो गए और दोनों खड़े होकर युगल सरकार झूल। कैसी शोभा होगी। जैसे जैसे पेंग बढ़ रही है वैसे वैसे परस्पर पुलकन हो रही है और महाप्रभु जी शोभा का, इस छवि का दर्शन कर रहे हैं। अबला अति सुकुमार डरत मन, वर हिंडोर झकोर, पुलकी पुलकी प्रीतमोर लागत, दैनव उरज अकोर, झूलत दो नवल किशोर। जब पेंग तेज हो गई, झूला बहुत तेज है, श्री जी को भय लगने लगा और सहज में लालजू के हृदय से लगे। परस्पर सखीजन तो इसी सुख का अवलोकन करती रहती हैं। निरखी निरखी फूलत ललितादिक, बेमुख चंद्र चकोर, दय असीस हरिवंश प्रशंसत, करी अंचल की छोर। बलिहारी जाते हैं कि किसी की नजर ना लगे, ये ऐसे ही आनंद में डूबे रहे। लालजू बड़े प्रसन्न और श्री जी ऐसे डरी हुई लगी हुई झूला झूल रहे। पीतांबर कटिते खस्यो, ओ मुरली बनमाल, मोर चंद्रिका शीस ते, सर की आड़ भाल, झूलत ही दइये सब, हित जी के कर सोही, पुनि स्वरूप अंतर भयो, श्री हित जी रहे जोही। हित जानी झूलत रहे, फिर डोरी कर लीन, पीतांबर सामा सबे, बाए कर में कीन। झूलते हुए व्यास मिश्र जी उधर से आ रहे हैं, जो ही देखा कि आ रहे हैं अंतर ध्यान हो गए। वे आ रहे तत्काल अंतर ध्यान हो गया, झूला मंद हो गया। आराम आराम से झूलते हैं। महाप्रभु जी ने देखा कि अब झूला मंद हो गया है, आनंद से विराजे हुए हैं, तो वस्त्र ऐसे हाथ में थे, श्रृंगार हाथ में था, तो बाएं हाथ में ले लिया, फिर से डोरी पकड़ ली। अब स्वयं झुलाने लगे मंद मंद, पर नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, पुलकावली हो रही है, परम आनंद में डूबे हुए हैं। श्री व्यास मिश्र जी आए, देखा कि श्रृंगार कहाँ गया, अभी धारण कराया था, सुंदर श्रृंगारित करके विराजमान थे झूले पर, और ये सब इनके हाथ में कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं स्वयं उतार लिया हो? पूछने लगे। सामा भोग जुले के आए हैं श्री व्यास, पीतांबर मुरली लसे श्री हित जी के पास। पूछी हित को व्यास जू, ये कैसे तुम पाए, झूलत लाडली लाल दो, सौंपी हमें बनाए। कहा लाला, ये आभूषण, ओढ़नी, वंशी, माला, ये कैसे प्राप्त हुई तुम्हें? कहीं
स्वयं तो नहीं ले ली या क्या, पर महाप्रभु जी की दशा बड़ी विलक्षण हो रही है। देख के हृदय में विचार तो हो रहा है कि हो सकता है प्रभु ने दिया हो, पर फिर भी प्रकाश कराने के लिए पूछा। महाप्रभु ने कहा, ये झूलते हुए श्री प्रिया प्रीतम ने स्वयं हमें दिए हैं, हमने नहीं लिए स्वयं। ये प्रिया प्रीतम झूल रहे थे और पैंग जब बढ़ी तो एक एक करके सब उतार के हमें दे दिया। जो चित वै प्रभु और ही, इतना कहा और श्री राधा मोहन जी की ओर देखने लगे व्यास जी महाराज। जो चित वै प्रभु और ही, शोभा कही न जाय। श्री राधा वल्लभ लाल के, श्रम कन रहे झलकाय। श्री राधा मोहन जो विराजमान है झूले पर, उनकी ओर जब देखा तो पसीने की बूंदें आई हुई है। बड़ा हृदय में आनंद हो रहा है ये दर्शन करके। स्पष्ट देख रहे हैं, क्योंकि झूलने में श्रम हुआ ना, तो उससे श्रम का भाल पर है। ये श्री व्यास मिश्र जी देख रहे हैं। महाप्रभु जी तो उसी शोभा में डूबे हुए हैं। निरखी निरखी छवि मगन हुए, भारत तन मन प्राण। धन्य भाग हित के कहे, देत जु दर्शन आन। धन्य है, धन्य है। बार बार अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य प्रिया प्रीतम इसे प्रकट होकर दर्शन देते हैं, इसके सामने सभी लीलाएं करते हैं, अपना भाग्य सराह रहे हैं कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, मेरे अति भाग्य है। व्यास मिश्र जी बड़े आनंदित हो रहे हैं, भाग्य मना रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य प्रिया प्रीतम इनके सामने लीलाएं करते हैं, प्रकट होकर दर्शन देते हैं। मेरे अति भाग्य है, मेरे परम सौभाग्य है कि ये मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। और आज उनकी कृपा से श्वेत बिंदु दिखाई दिए, महाप्रभु जी की कृपा से व्यास मिश्र जी को। बहुचरित्र हित के नवल, तिन में बरने एह। अब आगे वर्णन करही, सुनहु रसिक चित देहु। अनेकों चरित्र महाप्रभु जी, अनेकों चरित्र। निकुंज में भी श्री जी को जब ही सजनी झुलाती हैं, परमानंद में डूबे। कबहु कबहु चंदन तरु, ये मंगलाचरण है, ये मंगल गान है निकुंज का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तीरम में, ये निकुंज का मंगल गान है। एक बार सत्संग में महाराज जी ने कहा था कि नित्य इसका गायन होना ही चाहिए। यहाँ मंगल गान महाप्रभु जी का, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, और निकुंज में प्रथम यथामति प्रणव। तो एक तरह से आज्ञा से ही दी थी कि समस्त उपासकों को ये दोनों मंगलगान करने ही चाहिए। जो करता है बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम की रति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। दोनों उसी पद में महाप्रभु जी कह रहे हैं, आप ही गायन कर रहे हैं, शोभा को देख रहे हैं। कबहु कबहु चंदन तरु, निर्मित तरल हिंडोर। चढ़ी दो जन झूलत, फूलत करत कलोल। वर हिंडोल झकोरन, कामिनी अधिक डरात। पुलकी पुलकी बेपथ अंग, प्रीतम और लपटात। हित चिंतक निज चेरिनु, और आनंद ना समात। निरखी निपट नैनन सुख, तृण तोरत बलि जात। अति उदार विवि सुंदर, सुरत सूर सुकुमार। जय श्री हित हरिवंश,
करो दिन प्यारे दो अचल बिहार। ये सखियों का हृदय, प्रिया प्रीतम को आशीष दे रहे हैं। देखो उन्हीं से, पर ऐसी प्रेम की सामर्थ कि उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लाडी जू थारो अभिचल रहे जी सुहाग, ऐसे ही सुख विलसो, ऐसे ही आनंदित रहो। दोनों युगल सरकार ऐसे ही खेलते रहो परस्पर, और हमारे नेत्रों को सुख पहुंचाते रहो। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, प्रिया प्रीतम मिले तो सखियों का हृदय प्रसन्न होता है। हमारी ओर देखें ये नहीं, परस्पर आप देखो, खेलो, हमारे नेत्र आपको देखते रहे, हमारे हृदय में बसे रहे। ये अद्भुत महाप्रभु जी बस भरे हुए अनुराग में श्यामा श्याम को सुख पहुंचा। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।